of everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. What's up everyone? फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मैजिशियन के बारे में बात करूंगा जो हर एक लॉक खोल सकता था। वो हर एक लॉक को खोल देता है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। इस स्टोरी को जानने के लिए स्टोरी को पूरा देखिए। लेट्स बिगिन द स्टोरी। बात है एक ऐसे मैजिशियन की जो हर एक लॉक खोल देता था, चाहे वो तिजोरी की लॉक हो, चाहे वो जेल का लॉक हो, चाहे वो घर का लॉक हो, या चाहे किसी चीज़ का भी लॉक हो। हाई से हाई लेवल की सिक्योरिटी या लो से लो लेवल की सिक्योरिटी या बड़ी से बड़ी लेवल की सिक्योरिटी के वो लॉक्स मिनटों भर में खोल दिया करता था। वो उसे अनलॉक कर देता था। ये उसकी स्पेशलिटी थी। लोग ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते थे, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे कि आखिर इसने ये सब किया कैसे। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक इवेंट रखा जाता है, एक चैलेंज रखा जाता है। उसको एक चैलेंज दिया जाता है कि बंदा इस चैम्बर का लॉक खोले और इस चैम्बर से बाहर आ जाए। उस मैजिशियन को चैम्बर में लॉक करके स्विमिंग पूल में डाल दिया जाएगा। अगर वो वक्त रहते उसने लॉक खोल दिया तो वो जीत जाएगा। अगर वक्त के बाद वो यानी अगर वो लॉक नहीं खोल पाता है तो उसे हार माननी पड़ेगी। वहाँ पे एक इमरजेंसी रिंग भी थी, बेल भी था, जिसको वो दबा के वो अपनी हार भी एक्सेप्ट कर सकता था ताकि लोग उसे निकाल सकें वहाँ से। वो आदमी मान जाता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे इतना ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि वो उस लॉक को मिनटों भर में खोल देगा, यानी अनलॉक कर देगा। बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था। तो लोग आए, कैमरा लेकर आए, बहुत सारे मात्रा में लोग आए। और उसके बाद उस आदमी को चेम्बर में डाल दिया जाता है। और जब चेम्बर में उसको डाल दिया तो चेम्बर का गेट को बंद करके धीरे धीरे करके पानी में इसको डाला गया और गेम स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम लोगों की भीड़ उसे देख रही है। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये आदमी इस लॉक को खोलेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उन ऑडियंस में। उस आदमी ने अपनी जेब से एक चीज़ निकाली, यानी एक तार निकाली, और उसने उस लॉक को खोलना शुरू कर दिया। और टाइम धीरे धीरे चलने लगा, सेकंड बढ़ने लगे। हर एक सिंगल सेकंड उस मैजिशियन यानी उस आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सांस रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी दम फूलने लगा था, यानी उसका ब्रेथ फूलने लगा था काफ़ी। लोग ये देखते थे पहले कि ये बंदा कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में लॉक को यूँ खोल देता था, लेकिन पब्लिक ये देख के हैरान हो रही थी कि ये इतना टाइम अब क्यों ले रहा है लॉक खोलने में। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया उस बंदे का दम घुटने लगा। उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा उस चेम्बर को खोलने के लिए। उस बंदे ने, उस आदमी ने अपना पूरा एंड्योरेंस, पूरी पावर, पूरी स्ट्रेंथ लगा डाली उस लॉक को खोलने में। वो लॉक को खोलने में हर बार असफल हो जाता, हर बार फेल हो जाता, उसकी पूरी कोशिश बेकार हो जाती। तब उसको ये लगा कि अगर मैंने हार नहीं माना तो मैं डूब के मर जाऊंगा। तब उसने हार मानने की सोची और कुछ सेकंड के बाद उसने इमरजेंसी रिंग को आखिरकार दबा दिया। और वो जो चेम्बर था जिसके अंदर वो आदमी था, वो चेम्बर पुल से, यानी कि स्विमिंग पूल से बाहर आने लगा। वो बुरी तरीके से हार चुका था और उसे खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि मैं बुरी तरीके से हार चुका हूँ। उसे काफ़ी शर्म आने लगी और वो ऑडियंस से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था, उनके तरफ देख भी नहीं पा रहा था वो। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि वो जो चेम्बर होता है
उस चेम्बर का गेट पकड़ के वो जैसे बैठने की कोशिश करता है और वो चेम्बर का गेट अपने आप खुल जाता है। तब उस आदमी को ये पता चलता है कि गेट कभी लॉक तो था ही नहीं। तब वो ये सोच में पड़ गया कि मैंने पहले आखिर चेक क्यों नहीं किया इस चीज़ को, आखिर मैंने इसको देखा क्यों नहीं कि गेट लॉक है भी या नहीं। उसके सारे के सारे ट्रिक्स लगाने के बाद भी वो उस लॉक को नहीं खोल पा रहा था। तब उसने क्यों नहीं सोचा कि मुझे एक बार वैसे ही चेक करना चाहिए कि ये गेट वाकई में लॉक है कि नहीं। उसके दिमाग में ये एक बार भी क्यों नहीं आया कि क्या वाकई में इस गेट को लॉक किया भी गया है या नहीं, क्योंकि उसके सारे टेक्निक्स फेल हो चुके थे लॉक को खोलने में। अब जाहिर सी बात है कि कोई गेट या कोई भी लॉक अगर वो अनलॉक है तो आप उसे अनलॉक कैसे दोबारा करोगे। इस कहानी में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इजी चीज़ भी हमें बहुत हार्ड लगती है और बहुत हार्ड चीज़ भी हमें इजी लगती है। उस गेट में कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात डल चुकी थी कि गेट लॉक है। वो बहुत ज़्यादा सोचता था, इस वजह से उसको लगता था कि गेट लॉक है, तो उसने गेट को नहीं चेक किया और इस वजह से वो खोने लगा। और वो अनलॉक गेट को बार बार अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गेट कभी अनलॉक नहीं होगा। जब उसे इस बात का पता चला तब उसे ये एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, बिना चेक किए उसने ये काम कर दिया। कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। कोई हमें कह दे ये प्रॉब्लम है, तुरंत सॉल्यूशन देने लग जाए तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में लॉक जो था वो गेट में नहीं यानी चेम्बर में नहीं था, वो उस मैजिशियन यानी उस बंदे के दिमाग में था। वो लॉक उसके दिमाग में लग चुकी थी। उसे लगता था कि गेट लॉक है, मुझे इस लॉक को खोलना है। वो बहुत ज़्यादा सोचता था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो चीज़ लॉक कर चुकी थी। इसकी वजह से वो गेट नहीं खोल पाया और इसकी वजह से उसको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है, हम कभी भी कोई चीज़ समझते नहीं हैं, बिना सोचे समझे हम हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। लॉक दोस्तों सिर्फ दिमाग में होता है, रियल लाइफ में नहीं। लॉक दिमाग से खोलोगे तो ज़िंदगी से लॉक ख़त्म हो जाएगा, यानी ज़िंदगी में आपकी हर एक चीज़ अनलॉक हो जाएगी। अगर दिमाग में लॉक रहेगा तो कुछ भी अनलॉक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी है। इस कहानी में ये है कि अगर आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा किसी चीज़ को सोचते हो, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ज़्यादा सोचने वाले इंसान सिर्फ अपना दिमाग को ही खर्च करते हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय। Shh.